Good morning, students. Last time we had understood till very short question answers of chapter number 13. Now let's continue short answer questions. Question 1. What is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या है? The heating of the Earth's atmosphere due to trapping of heat energy reflected from the Earth's surface by carbon dioxide and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है, गर्म होता है. वाई? बिकॉज जो हीट एनर्जी अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट करती है वो हीट एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरे गैसेस हैं वो उसको ट्रैप करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में. तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? Answer. Renewable resources, the resources that either never get exhausted or are replaced naturally within a reasonable period of time, are called renewable resources. ऐसे resources जो कभी exhaust नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते हैं या फिर naturally ही replace हो जाते हैं within a reasonable means short period of time में ही replace हो सकते हैं. तो इसी रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट. तो ये जो सनलाइट है, वाटर है, विंड है, फॉरेस्ट है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड इफ यूज्ड अप आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करते हैं तो लिमिटेड टाइम पीरियड में उस कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद वो वापस रिप्लेस जल्दी नहीं होते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज है वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. एग्जांपल्स आर कोल एंड पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम ऐसे रिसोर्स है जो हम यूज़ कर लें फिर जल्दी से रिप्लेस नहीं होते हैं. क्वेश्चन 3. रोहन ऑलवेज प्रिफर्स टू राइड हिज बाइसिकल इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज कार टू गो नियर बाई प्लेसेस. रोहन को जब आसपास के प्लेसेस में जाना है तो वो यूजुअली कार की जगह अपनी बाइसिकल ही ले जाता है. ए. वाई डज ही प्रिफर टू गो बाय हिज बाइसिकल? वो क्यों अपनी बाइसिकल को ही चूज करता है? आंसर. ही प्रिफर्स टू गो बाय बाइसिकल टू सेव पेट्रोल, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू रिड्यूस पोल्यूशन. रोहन है वो अपनी बाइसिकल इसलिए ले जाता है सो दैट वो अपना पेट्रोल सेव कर सके. एंड जो नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि हमें पता है वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, वो जल्दी से रिप्लेस नहीं होता है. एक रीज़न ये. दूसरा रीज़न वो है कि वो पोल्यूशन भी रिड्यूस करना चाहता है. बी. इज़ रोहन्स एक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली? व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम हिम? क्या रोहन का एक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? आप क्या सीखते हो उसमें से? यस, उसका एक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. We learned that we should always conserve our natural resources and reduce pollution. हम ये सीखते हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा कंजर्व मीन्स सेव करना चाहिए एंड पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करना चाहिए. क्वेश्चन 4. राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या है, क्यों होता है एंड उसके इफेक्ट्स क्या है वो लिखना है. आंसर. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट, इंडस्ट्रियल सीवेज. इंडस्ट्रीज जो भी है उसमें से जो भी वेस्ट निकलता है उसका जो खराब पानी है वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो वाटर पोल्यूशन होता है. सेकेंड, बेदिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर वाटर. रिवर में एनिमल्स को बात करवाने से भी वाटर पोल्यूट होता है. थर्ड, वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर वाटर. रिवर वाटर में क्लॉथ्स वॉश करने से वाटर पोल्यूशन होता है. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट, drinking polluted water causes diseases like dysentery, jaundice and typhoid. तो dysentery, jaundice and typhoid जैसे जो बीमारी है वो सब polluted water drink करने से होती है. Second, aquatic animals like fishes die. Aquatic animals है वो polluted water में नहीं रह सकते तो वो भी मर जाते हैं या फिर बहुत sick हो सकते हैं. Question 5. How does noise pollution affect us? Noise pollution का हम पे क्या उसका असर होता है? आंसर. एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज डेफनेस, हाई ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन इन ह्यूमंस. बहुत लंबे टाइम तक अगर हम लाउड नॉइज में रहते हैं
तो उससे डेफनेस मीन्स हमारी हियरिंग पावर कम होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है एंड इवन डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन मीन्स विदाउट एनी रीजन आप सैड फील करते रहते हो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज डिप्रेशन। Today we are keeping till here. I hope you have understood the question answers I explained. Thank you.